कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमानत मिली है। आपको बता दें, जब मीडिया ने कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से, उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, आप सुने पहले क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जानते ही हैं, ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो हम पढ़ाई करते थे आर के पुरम में, क्रिकेट खेला करते थे, तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज भी आप लोगों ने देखा है कि संजय सिंह जो है उनके यहाँ रेड पड़ा, कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफ़िक्र हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोग भी जान रहे थे और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। हालांकि चार्जशीट में नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, लेकिन ये सब लोगों को पता था अगर आप भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि रोहिणी आयोग की चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार रोहिणी कमीशन लास्ट जब आएगा तो देखा जाएगा ना। आप लोग तैयार हैं? जब आ जाए तब देखा जाए ना। तो जब आ जातीय जनगणना के बाद क्या बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, कुछ आपको लगता है? देश की और ये तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। और बिहार के बाद जब आखिर सामने आए तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। अब तो जहाँ भी चुनाव हो रहा है इसकी बात जो है हो रही है, तो ये अच्छी बात है। साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। इससे सारी चीज़ें जो गरीब तबका जो है, जो भूमिहीन है, जो कचरा साफ़ करने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो खुद का जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो इससे किसी का नुकसान थोड़ी नहीं है। तो बिहार हित में हुआ और देश में होगा तो देश हित में होगा। लेकिन आप लोग जान रहे कितना अड़चन बीजेपी वाला लोग डाला इस चीज़ को लेकर। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक